चलिए अगली बड़ी खबर भी लखनऊ से ही मिल रही है, जहां भाजपा ने उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीएम योगी ने उपचुनाव की कमान संभाली है। मैनपुरी, रामपुर, खतौली में डेरा जमाएंगे सरकार और संगठन। भाजपा मैनपुरी, रामपुर में घर घर संपर्क अभियान चलाने जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां भाजपा ने उपचुनाव को लेकर तैयारियां दमखम के साथ शुरू कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव की कमान संभाली और ये भी आपको जानकारी दे दें कि मैनपुरी, रामपुर, खतौली में अब सरकार और संगठन सभी मिलकर डेरा जमाएंगे। जोर शोर के साथ चुनाव प्रचार किया जाएगा। भाजपा मैनपुरी, रामपुर में घर घर जाकर अभियान चलाने जा रही है। लोगों से घर घर जाकर संवाद साधेगी, लोगों की समस्याएं जानेगी और इसके साथ ही जो भी सरकार से लोगों की अपेक्षाएं हैं वो जानने की कोशिश करेगी। तो एक बड़ा कदम चुनाव से पहले चुनाव की तैयारियां भाजपा की ओर से शुरू कर दी गई हैं। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं हमारे संवाददाता अमरेंद्र प्रताप सिंह का। अमरेंद्र, अब घर घर जाकर भाजपा संपर्क करेगी। देखिए, ये जो 3 सीटें हैं जो आपने बताई, पहली सीट लोकसभा चुनाव के लिए खाली हुई है, ये जो मैनपुरी की है, जो कि मुलायम सिंह यादव के निधन से रिक्त हुई है। दूसरी सीट रामपुर, जो कि आजम खां को सजा मिलने की वजह से उनकी विधायकी जो रद्द हो गई है, उस वजह से खाली हुई है। और ऐसे ही तीसरी सीट खतौली, जो विक्रम सैनी के सजा मिलने से उनकी सदस्यता रद्द होने से खाली हुई है। इन तीनों सीटों का अलग अलग कैलकुलेशन है। लोकसभा चुनाव के लिए जो सीट खाली हुई है मैनपुरी, भारतीय जनता पार्टी वहां पर पूरी दमखम इसलिए दिखाना चाहेगी कि मैनपुरी का चुनाव जो है वो हमेशा से सपा के पक्ष में रहा है। लंबे समय से वो सपा का गढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव वहां से सांसद हुए, वहां से उनके पौत्र लगते हैं तेज प्रताप यादव, वो तक सांसद हुए। यानी मुलायम परिवार का व्यक्ति वहां सांसद होता रहा है मैनपुरी में। और अब भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उस सीट को सपा से किसी भी प्रकार से अगर वो छीन सकती है तो इसके लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। ऐसे ही रामपुर, जहां पर आजम खां का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है, लंबे समय से वो सीट उनके कब्जे में रही है, वहां पर इस बार वो सीट खाली हो गई है। और बीजेपी वहां पर भी एक रणनीति बना करके, पूरी मेहनत करके, घर घर संपर्क अभियान तो उनका एक काम है जो वो चुनाव के दौरान करते हैं, लेकिन ढेर सारी रणनीति, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, प्रत्याशी जो होगा उसकी इमेज बिल्डिंग, बड़े नेताओं का वहां पर काम करना, ये सारे काम करके भारतीय जनता पार्टी इन दोनों सीटों को अपने पक्ष में करना चाहेगी। हालांकि समाजवादी पार्टी के ही कब्जे में सीटें थी तो समाजवादी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन दोनों सीटों के अलावा जो तीसरी सीट खतौली, जो कि उनके ही विधायक के सजा हो जाने से खाली हुई है, उसको भी किसी प्रकार से किसी अन्य पार्टी के कब्जे में जाने नहीं देना चाहेगी। और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी प्राणपण से लड़ेगी, पूरी ताकत झोंकेगी, कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी और बड़ा नजारा दिखने वाला है आने वाले टाइम पे। बिल्कुल अमरेंद्र, अब देखने वाली बात होगी जिस तरह से भाजपा अब दमखम के साथ मैनपुरी, रामपुर और खतौली में डेरा जमाने जा रही है। तो देखने वाली बात होगी किस तरह से अब सपा का जो गढ़ मैनपुरी है वहां पर किस तरह से सेंध लगाएगी। और रामपुर, खतौली में भी देखना होगा कि भाजपा क्या कुछ लोगों से संपर्क करेगी, किस तरह से लोगों के घर जा जाकर जनता को साधने का प्रयास करेगी। आने वाले चुनावों के नतीजों में देखने को मिलेगा।